दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है द वॉल की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें जंगल के बीच में एक सुंदर सी जगह दिखाते हैं, जहाँ एक लड़की अपने कुत्ते के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। जिस कार में उसके साथ एक बुढ़ा और बुढ़िया भी होते हैं, जो उसके दूर के रिश्तेदार होते हैं। जहाँ उनके पास शहर से दूर वीरान जगह पर एक बड़ा सा घर होता है। वहीं आसपास की सारी ज़मीन भी उन्हीं की होती है। तीनों लोग यहाँ पर शहर से दूर हॉलीडे एंजॉय करने आते हैं, जहाँ पर वो तीनों प्लान करते हैं कि वो इस जगह पर अच्छे से अपना टाइम बिताएंगे, शहर के शोर और लोगों से दूर। जिसके बाद अब ये लोग उस घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ अब लड़की लंबे सफ़र से काफ़ी थक जाती है। जिसके बाद वो थोड़ा आराम करने की सोचती है, लेकिन बाकी दोनों बुड्ढे बुढ़िया के दिमाग में कुछ और ही प्लान होता है। वो दोनों लड़की से बोलते हैं कि हम थोड़ा टाउन में दूसरी जगह भी घूम आते हैं, जब तक तुम आराम कर लो। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की आराम से सो जाती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो दोनों अभी तक आए नहीं होते। इसके बाद वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। जिसके बाद लड़की उन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते में होते हुए गांव की तरफ जाने लगती है। उसके साथ उन दोनों का पालतू कुत्ता भी होता है, जिसे वो लड़की के साथ ही छोड़ गए थे। अब अचानक कुत्ता चलते चलते रुक जाता है। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से भौंकने लगता है। वही लड़की को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो भी आगे बढ़ने लगती है। तभी वो किसी इनविजिबल चीज़ से टकराती है। लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वापस से वो दोबारा उस इनविजिबल वॉल से टकराकर वहीं रुक जाती है। जिसके बाद वो हाथ लगाकर देखती है तो उसे समझ आता है कि ये असली में ही कोई इनविजिबल वॉल है, जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। जिसके बाद लड़की उस इनविजिबल दीवार को काफ़ी हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो थक कर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वही कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो दीवार टस से मस नहीं होती। जिसके बाद वो आखिरकार हार मानकर थक कर बैठ जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वापस घर जाने की सोचती है। जिसके बाद वो कुत्ते के साथ वापस घर आ जाती है। इसके बाद फिर से वो अगले दिन जाने की सोचती है, जहाँ फिर से पहुँचकर उसे वही इनविजिबल दीवार आगे नहीं बढ़ने देती। इसके बाद वो अब डरने लगती है, लेकिन उसे कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग कपल दिखता है, जिसे देखकर उसको तसल्ली मिलती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस बुजुर्ग कपल के पास जाने लगती है, वहाँ की तरफ भी एक इनविजिबल दीवार उसका रास्ता रोक लेती है। जिसके बाद वो उन्हें काफ़ी आवाज़ लगाती है, लेकिन उन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती है। जिसके बाद उसे उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो कोई पुतले हैं। इसके लिए वो अपनी दूरबीन से उन्हें गौर से देखती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि ये आखिर में इंसान हैं, लेकिन समय के किसी पल में रुक गए हैं। जिसके बाद वो ये भी सोचती है कि हो सकता है कि इस दीवार की दूसरी तरफ वो सब लोग मर गए हों। अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वो अपना दिन काटने लगती है। अब रोज़ ही वो अकेले कुत्ते के साथ घूमने निकल जाती है। एक दिन उसे ऐसे ही एक गाय दिखती है, जिससे पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर वो गाय को भी अपने साथ ले लेती है। अब वो देखती है कि गाय काफ़ी अच्छा दूध देती है, जिससे अब उसका चाय और कॉफ़ी का काम हो जाता है। इसके बदले में वो गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन लड़की अपनी कार लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से जा रही होती है। कुछ ही दूर पर गाड़ी किसी इनविजिबल चीज़ से टकरा जाती है, जिससे उसे लगता है कि यहाँ भी इनविजिबल दीवार है। वहाँ से करीब 20 फुट की दूरी पर एक कार भी इसी तरह से रुकी होती है, जिससे लड़की अंदाज़ा लगाती है कि ये दीवार करीब 20 फुट मोटी है, जो काफ़ी दूर दूर तक फैली है। अब ये दीवार आई कहाँ से और ये दीवार यहाँ क्यों है, इसका इस लड़की को ज़रा भी आइडिया नहीं होता। इस सिचुएशन में अब वो सोचती है कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए वो वापस घर आ जाती है। जिसके बाद अब क्योंकि उसे रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए अब गंदी वाली ठंड आने वाली थी। इसलिए वो पहले से अपने लिए और उस गाय के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जमा करके रखने लगती है, ताकि वो गंदी वाली ठंड में दोनों को कोई खास दिक्कत ना हो। फिर वो ठंड में आग लगाने के लिए भी कई सारी लकड़ियाँ ले आती है। इसके अलावा उसने कई सारी सब्जियां उगानी भी शुरू कर दी थी, जिससे अब उसका अगले 6 महीने तक का आराम से चल सके। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आ जाती है, जिसे वो अपने घर रख लेती है, लेकिन उसका सच्चा साथी उसका कुत्ता होता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। अब अगले दिन वो शिकार करने जंगल में जाती है, जहाँ वो हिरण का शिकार करने का सोचती है, लेकिन कर नहीं पाती, इसलिए उसको निराश होकर आना पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन वो फिर से जाती है, जहाँ वो अब की बार हिरण का शिकार कर लेती है। जिसके बाद वो उसका मीट घर पर ले आती है और अच्छे से पकाकर उसको खाती है, और थोड़ा थोड़ा अपने कुत्ते बिल्ली को भी दे देती है।
अब अगले दिन वो पहाड़ पर जाती है, जहाँ वो खुले आसमान को देखकर और इतनी सुंदर जगह को देखकर वहीं सो जाती है। फिर शाम में जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली को बच्चा हुआ है, और इसी तरह अब उसके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं। अब उसकी ज़िंदगी उन जानवरों के साथ आसानी से कटने लगती है। एक दिन अचानक बहुत गंदा तूफान आता है, जिसमें बिल्ली का बच्चा बीमार होकर मर जाता है। जिसके बाद वो लड़की उस बिल्ली के बच्चे को दफना देती है। जिसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो अब एक डायरी लिखने लगती है। इस डायरी में वो अपना पूरे रोज का सब कुछ लिखती है, ताकि वो इन पलों को कभी ना भूल सके। साथ ही उसको ये डर भी लगा रहता था कि कहीं वो पागल ना हो जाए। इसलिए उसने सोचा होता है कि जब तक ये डायरी भर नहीं जाएगी मैं बस तब तक ही लिखूंगी, उसके बाद मेरी कहानी भी इस डायरी के पन्नों की तरह ख़त्म हो जाएगी। अब जाड़ों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो अपने जानवरों के साथ घर पर ही रहती है। उसने बहुत कुछ इसी समय के लिए तैयार कर लिया था, इसलिए अब वो आराम से घर पर बैठकर उन सब सब्जियों को पकाकर खा लेती है और घर पर ही रहती है। इसी बीच अब उसकी गाय को बछड़ा होता है, जिसके लिए वो अपनी गाय की मदद करती है। इसके बाद अब वो डायरी में लिखती है कि अब उसे इस जंगल में रहते रहते 1 साल हो गया है, इसलिए वो इस 1 साल की एनिवर्सरी मनाने पहाड़ पर जाने वाली है। इसके बाद अब वो अपने कुत्ते को लेकर उस पहाड़ पर जाती है और वहाँ की सीनरी एंजॉय करने लगती है। जिसके बाद अब वो सोचती है कि जो हो गया वो हो गया, मैं ऐसे निराश होकर नहीं जी सकती। जिसके बाद वो सोचती है कि वो घर जाकर अच्छे से अपनी लाइफ जिएगी। जिसके बाद अब धीरे धीरे ऐसे ही सारे मौसम आते जाते बदलते रहते हैं, साल बदलने लगते हैं। वो अब खुशी खुशी वहाँ पर रहना सीख गई है। फिर एक बार दोबारा जाड़ों का मौसम आता है, जिसको भी वो बहुत अच्छे से निकाल लेती है। फिर अगला मौसम आता है, जिसमें वो एक कौए को देखती है, जिसे बाकी कौए भगा रहे थे। उसे देखकर लड़की को लगता है कि वो भी उसी की तरह है, दुनिया में सबसे अलग, लेकिन फिर भी बहादुरी से लगा पड़ा है। जिसके बाद लड़की को उससे हमदर्दी हो जाती है। जिसके बाद वो उस कौए को खाना देती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल जाती है। एक दिन वो पहाड़ से उतर रही होती है, तभी वो देखती है कि एक पागल सा दिखने वाला आदमी उसके गाय के बछड़े को कुल्हाड़ी से मार रहा है। यह देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी भी इस इनविजिबल दीवार में उसी तरह ही फंसा हुआ है। लेकिन वो अपने आप के दिमाग को बचा नहीं पाया, इसलिए वो पागल हो गया है। जिसके बाद वो देखती है कि उसका कुत्ता गाय के बछड़े को बचाने जाता है, लेकिन वो आदमी उस कुत्ते को भी वार कर देता है। ये सब देखकर लड़की अब काफ़ी डर जाती है, इसलिए वो भागकर अपने घर में जाती है और वहाँ से बंदूक लेकर आती है। लेकिन जब तक वो आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसने बछड़े को मार दिया होता है। यह देखकर वो उस आदमी को गुस्से में बंदूक की गोली से छलनी कर देती है। जिसके बाद वो भागकर अपने कुत्ते के पास जाती है, लेकिन वो भी मर चुका होता है। इसके बाद वो लड़की बछड़े और कुत्ते को ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वो गुस्से में उस मरे हुए आदमी के पास जाती है, उसे घसीटकर पहाड़ के किनारे पर लेकर जाती है और उसे वहीं से गिरा देती है। जिसके बाद अब वो अपने दोनों कुत्ते और बछड़े को अच्छे से दफनाकर वापस अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे फिर से साल बीतने लगते हैं और वो और उसकी गाय दोनों ऐसे ही गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन वो अपनी डायरी खोलती है, जिसमें उसे दिखता है कि डायरी का आखिरी पन्ना बचा होता है। इसका मतलब कि अब इसके बाद वो इस डायरी में आगे के दिनों का कुछ भी नहीं लिख पाएगी और डायरी के साथ उसकी कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब वो उठकर सोचती है कि उसे अपनी आगे की लाइफ को ऐसे ही जीना होगा, इसलिए अब वो वहीं खड़े खड़े बाहर खिड़की से देखती है और इस डायरी के आखिरी पन्ने की तरह ये कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।